Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज है हमारी ट्रिक की क्लास। तो इंस्टॉलमेंट पे आपको जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रहती है, लाइक कि 2 ईच इंस्टॉलमेंट है 2 ईयर्स के लिए और आपको रेट दे रखा है, या फिर कभी प्रिंसिपल पूछ लेता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमको कैसे करना है, ठीक है। एंड माय नेम इज़ मीनाक्षी, आई एम योर क्वांट एजुकेटर। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें यहाँ पर, ओके, तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं आपको पहले बता दूं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो मान लो आपने ए अमाउंट उधार लिया, ठीक है। तो इसका क्या होता है, एक्स आपकी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, 1 + r/100, ओके, प्लस एक्स अपॉन 1 + r/100 का स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर क्या, एक्स अपॉन 1 + r/100 का होल क्यूब, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका 3 ईयर के लिए अगर टाइम दिया, एंड सो ऑन। तो मतलब जितने आपको ईयर्स के लिए दिया है, अगर 2 ईयर्स के लिए दिया है तो आप ऐसे करके इसको लगाओगे, और 3 ईयर्स के लिए दिया है तो आप इसको लगाओगे। ये 3 ईयर्स के लिए हो गया। ये क्या है आपका, ये आपका उधार ली गई राशि या अमाउंट जो भी है वो है जो आपने यहाँ पर रेंट लिया। और एक्स क्या है, ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपने ईच इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर रहे हो हर ईयर। और आर क्या है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर इस तरीके से जाएं तो ये हमें बहुत लेंदी पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कुछ ट्रिक्स होती हैं या फिर शॉर्टकट्स होते हैं जो हमें अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इंस्टॉलमेंट फॉर 2 ईयर्स की अगर हम बात करें। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे इंस्टॉलमेंट फॉर 2 ईयर्स। तो अगर मान लो आपको दे रखा है कि 10% रेट आपको गिवन है, ठीक है, और मान लो 10500 ये एक अमाउंट है जो एक बंदा उधार लेता है या लेंट लेता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपसे बोल दिया कि यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए इसको यहाँ पर कितनी इंस्टॉलमेंट इसकी बनेंगी, ठीक है। तो ईच इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ पर इक्वल होगी, ये चीज़ आपको गिवन है सारी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर इसको कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी पर ईयर। तो ऐसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप डायरेक्ट हिट करोगे किस पे, रेट पे। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू सबको पता है 1/10 होती है। तो मतलब अमाउंट 10 से 1 के इंटरेस्ट पे 11 हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं ये चीज़। तो यहाँ से आपको क्या करना है, तो आपको कैसे निकालना है, आप ये 10/11 करोगे, ठीक है, और फिर इन दोनों को ऐड करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इन दोनों को 10 और 11 को ऐड करोगे तो ये हो गया 21, और 11 एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे ही आ गया। इनटू क्या हो जाएगा आपका ये इंस्टॉलमेंट, और जो प्रिंसिपल आपको या अमाउंट दे रखा है उसके इक्वल कर दोगे, किसके, 10500 की, ठीक है। तो यहाँ से आप इंस्टॉलमेंट निकाल लोगे, ईच कितनी आएगी। तो इंस्टॉलमेंट कैसे निकालोगे, किससे, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 35, तो 7 × 5 = 35 हो गया, ठीक है। जब पूरा इसको सॉल्व करोगे तो 1 to 1 इधर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6050। तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ से इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो, आपको ये तो हो गया आपका 2 ईयर्स के लिए। अगर हम बात करें, अगर 3 ईयर्स के लिए बोल दे कि इंस्टॉलमेंट फॉर 3 ईयर्स, तो इसको देखो, तब क्या होता है, मान लो रेट आपका 10% दे रखा है, ओके। तो यहाँ पर ये 1/10 हुआ। तो यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट करोगे, ये क्या 10 से 11 होगा। तो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है। जो भी आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी आप उस तरह से इसको लोगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a/b³ a² + ab + b² इंटू इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, अमाउंट प्रिंसिपल जो भी आपका लिया गया हो, ठीक है। तो 3 ईयर्स के लिए आएगा तो आप इसको ऐसे निकालोगे। और एक तरीका है क्या, अगर मान लो आपका लोन लिया किसी बंदे ने कितना, 12300 का, ओके, और 5% CI पर, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो यहाँ से एक चीज़ बताओ, और बोला है कि ये पे करता है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यहाँ पर ये पे करता है एट एवरी ईयर, मतलब एट द एंड ऑफ
एवरी ईयर, ठीक है। तो 2 ईयर्स की बात करें तो 5% की तुम्हें फ्रैक्शनल वैल्यू पता है कितनी होती है, ये 1/20 होती है। तो आपको पता है कि अमाउंट आपका 20 to 21 हो रहा होगा, तो यहाँ पर जो 21 का मल्टीपल जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा ना गाइज वो होगा। और अगर आपको 21 का ना मिले तो आप 441 का भी वहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल से भी क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैंने लिया कि आपको 13,360 ये लोन आपने लिया, ओके, और कितने रेट पे 83/4%, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 7/18 कैसे करोगे, 4 7 28 29 30 31/4, ठीक है। ऐसे ही होगा 8 चौको 32 33 34 35, तो 35/4 इंटू 1/100 करोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 7/80 तुम्हारा आ गया। तो तुम बोल सकते हो कि 80 to 87 हुआ होगा अमाउंट, ठीक है। रेट कितना, इतने रेट पर। अब बताओ एक बात कि जो भी तुम्हारा आंसर होगा ना इंस्टॉलमेंट में वो 87 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तरीका जब है, मान लो कि आपके ऑप्शंस जो हो वो 87 के मल्टीपल आपको ना दे दें, 2-3 ना दे दें, ठीक है। तो कभी कभी होता है मान लो एक ही हो तो वहाँ से भी आप टिक कर सकते हो आंसर्स, ठीक है, कि मल्टीपल्स चेक करके भी हम आंसर्स यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अब बताओ यहाँ पर 1 मिनट और, अब हमें यहाँ पर बात करनी है कि मान लो आपसे प्रिंसिपल की बात कर रहे तो आप इसको देख लेना, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब मान लो आपसे पूछ ले कि प्रिंसिपल हमें कैसे निकालना है यहाँ पर, तो हम उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो उसे भी देख लेते हैं। मान लो 5% आपका यहाँ पर दे रखा है, ओके, कि 5% हमारा रेट यहाँ पर इन्होंने दिया। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बोला क्या कि यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट हमें दे दी है कि ईच यहाँ पर कितना वो देता है, टोटल इंस्टॉलमेंट है 882 की। तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्रिंसिपल आपका क्या होगा। तो एक बार बताओ 5% रेट दिया है मतलब 1/20 फ्रैक्शनल वैल्यू, तो 20 से 21 अमाउंट हो रहा होगा, ठीक है। आप 2 साल की बात कर रहा है, 2 ईयर्स के लिए इसने बोला, तो 2 ईयर्स के लिए आप इसका क्या करो, डबल करोगे तो कितना स्क्वायर किया 420 का स्क्वायर 400, और ये हो गया आपका 441। तो कभी भी 2 ईच इंस्टॉलमेंट की बात करें तो आपको इसको जो है इसके इक्वल बनाना है। तो कैसे बनाओगे, इधर भी 21 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 21 से, तो ये तुम्हारा हो गया 420 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 441, ओके। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब टोटल तुम्हारा प्रिंसिपल कितना आ गया यहाँ से 820, और इसकी बात करें तो तुम्हारी जो इंस्टॉलमेंट है वो 441 की है, और दे कितनी रखी 2 साल के लिए 882, तो 441 की वैल्यू 882 के इक्वल हुई, तो मतलब ये इसका दुगना हुआ, तो आपका जो प्रिंसिपल होगा वो इसका दुगना हो जाएगा, मतलब 1640 हो गया। तो ठीक है, ये तरीका यहाँ पर हमारा किसका हुआ, प्रिंसिपल निकालने का। मान लो सेकंड एग्जांपल आपको दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या 10% आपका रेट है और यहाँ पर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है 121 दी गई है, तो सिंपल सा है 1/10 फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी 10 to 11 हो रहा होगा। क्या करोगे, ईच इंस्टॉलमेंट है 2 ईयर के लिए, तो क्या करोगे इसका पहले 2 साल के लिए, तो ये इसका स्क्वायर करोगे, डबल हो गया कितना 121। अब क्या करोगे, इसको इसके इक्वल करने के लिए इंटू कर दोगे 11 से दोनों साइड, क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों को यहाँ पर इक्वल करना है 2 ईच इंस्टॉलमेंट के केस में। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया 121 और ये तुम्हारा हो गया कितना 110। तो इन दोनों को जोड़ोगे, ऐड करोगे, प्रिंसिपल कितना 210, और तुम्हारा ये किस्त कितनी दी हुई है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 1 to 1, तो 1 to 1 की वैल्यू 1 to 1 के इक्वल, तो इन टू 1, तो तुम्हारा यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 210 फाइनल। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। तो इस पर हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। ये बेसिक सी चीज़ें थी कि हमें क्वेश्चंस को यहाँ पर कैसे करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, पसंद आया ट्रिक तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और आपको एक चीज़ और बतानी थी कि हमारी 6 PM पर मेंस की डेली क्लासेस हो रही हैं और एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है IBPS PO एंड क्लर्क के लिए, और SO के लिए भी आ रहा है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो गाइडली.in पर जाके आप इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। 9 नवंबर से ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्वालिटी आपको ये रहेगी कि आपको यहाँ से बेसिक टू हाई लेवल सब कुछ मिलने वाला है प्री में, जितना भी आपका आना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर आपके अर्थमेटिक के क्लियर होंगे, प्लस लाइव मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। सबके रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट का साथ में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारी जो वेबसाइट है इसको ज़रूर विजिट करें अगर आप चाहते हो इसकी कंप्लीट IBPS क्लर्क की तैयारी करना, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.